जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस क्लास के माध्यम से फास्ट रिवीजन जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स को राज्य दर्शन बिहार के सहित हम लोग 7 अक्टूबर के गौरव सर के द्वारा कराए गए करंट अफेयर्स के साथ हम लोग इस क्लास को फटाफट रिवीजन करते हैं। तो चलिए हम क्लास को बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 7 अक्टूबर का यह क्लास होगा फटाफट रिवीजन जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स के साथ, और हम लोग लास्ट में इस क्लास का बिहार का राज्य दर्शन भी देखने वाले हैं, ठीक है। और 5 अक्टूबर को यानी कि जितने भी आप लोग को कराए गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न उसका हम लोग फटाफट रिवीजन भी करने वाले हैं। इसमें से पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं कि हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया है। तो ये जो नेपाल है, जो भारत का पड़ोसी देश है, इन्होंने बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली सप्लाई करने का जो है सो समझौता किया है। अब ये नेपाल 40 मेगावाट बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करना चाहता है, लेकिन इससे नेपाल और बांग्लादेश की दूरी काफ़ी ज़्यादा है और इसके बीच में एक देश आता है जो अपना देश है भारत। तो सोचा इन्होंने कि त्रिपक्षीय समझौता किया जाए। क्या किया जाए? त्रिपक्षीय समझौता किया जाए, और यह समझौता जो है वो भारत के साथ किया गया है। तो ये भारत नेपाल और बांग्लादेश के साथ यह समझौता किया गया है, क्योंकि नेपाल जब भी बिजली सप्लाई करेगा बांग्लादेश को तो इसे भारत से होकर गुजरना पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने भारत से त्रि समझौता किया और भारत की भूमि का ये यूज करने वाला है। किस लिए? बिजली सप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर नेपाल है, बीच में भारत है और यहाँ पर बांग्लादेश है। तो सोचा है कि भारत की भूमिका पर यहाँ पर यूज किया जाए इसे सप्लाई करने के लिए। तो ये भारत का भूमिका यूज करेगा। अब यहाँ पर देखा जाता है कि कितना मेगावाट बिजली सप्लाई करेगा, तो 40 मेगावाट बिजली सप्लाई करेगा। कितना? 40 मेगावाट बिजली को सप्लाई करने वाला है। और यह जो ऊर्जा मीटर लगाया जाएगा, जो ऊर्जा निर्यात मीटर लगाया जाएगा, ये बिहार के एक जिला है मुजफ्फरपुर, वहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जो भारत के अंतर्गत आता है। अब हम लोग देखते हैं कि यह 40 वाट मेगावाट बिजली किसको सप्लाई करेगा, तो ये करेगा बांग्लादेश को। किसको? बांग्लादेश को करेगा। बांग्लादेश की मुद्रा देखें तो इसको बांग्लादेश की मुद्रा टाका हो जाएगा, इसकी राजधानी ढाका है। बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से बाउंड्री साझा करता है। फिर इसके बाद पड़ोसी देश आ जाता है नेपाल। तो नेपाल का जिक्र तो नेपाल से भी भारत के 5 राज्य बाउंड्री साझा करते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये 5 राज्य हैं। फिर हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर भूटान को पुराना नाम बर्मा के नाम से जानते हैं। इससे आपको टोटल 4 राज्य बाउंड्री साझा करते हैं, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो चलिए हम लोग ललन टॉप देख लेते हैं आज का इस क्लास का। कि पहला है कि हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये प्रति सूदन को नियुक्त किया गया है। यूपीएससी का जिक्र आर्टिकल 315 में किया गया है। तो यूपीएससी का जिक्र किस में है उल्लेख? तो अनुच्छेद 315 में। नेक्स्ट है यहाँ पर कि हाल ही में संन्यास लेने वाले रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है, तो यह टेनिस से संबंधित है। प्रति वर्ष वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड की जो खोज किया था वो टिम बर्नर्स-ली थे। कौन थे? टिम बर्नर्स-ली। तो WWW जिसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, ये WWW का खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? ये टिम बर्नर्स-ली थे। और 1 अगस्त को इसका स्थापना होता है, इसलिए इसे 1 अगस्त को दिवस मनाया जाता है। आइए अगला हम लोग देख लेते हैं। आगे कहता है कि हाल ही में 2024 से पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल और 3 पोजीशन इवेंट में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक किसने जीता, तो तीसरा कांस्य पदक जीतने वाले व्यक्ति जो थे वो स्वप्निल कुसाले, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और दूसरा जीतने वाले कौन है, तो मनु भाकर और सरबजोत सिंह। और पहला जो जीतने वाले हैं वो है मनु भाकर। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। आगे यहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किसे संप्रभुता सौंपने की घोषणा किया गया है, यानी कि ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश का अब अधिकार होने वाला है चागोस द्वीप पर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस। क्या हो जाएगा? मॉरिशस। ब्रिटेन ने मॉरिशस को यह चागोस द्वीप पर अधिकार सौंपने की जिक्र किया है। चागोस द्वीप और डिएगो गार्सिया द्वीप ये दोनों के दोनों हिंद महासागर में आता है, और हिंदुस्तान के नाम पर एकमात्र महासागर जिसका नाम है हिंद महासागर, क्योंकि कन्याकुमारी के जस्ट नीचे हिंद महासागर है भारत के दक्षिण साइड में। ठीक है, इस पर पहला जो
अधिकार था वो इंग्लैंड का अधिकार था और इंग्लैंड अब इसका अधिकार मॉरिशस को सौंपने जा रहा है। इसकी घोषणा इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने किया है। डिएगो गार्सिया द्वीप पर नौसैन्य अड्डा है जो किसका है, तो यूएसए का अड्डा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि डिएगो गार्सिया द्वीप अब पर अधिकार अब मॉरिशस को होने वाला है। सर्वाधिक भोजपुरी भाषा कहाँ बोली जाती है, अगर विदेश की बात करें तो वो मॉरिशस में, और यहाँ मॉरिशस की भी प्रधानमंत्री कौन है, तो यहाँ बिहारी ही हैं। आगे की राजधानी इसकी कहाँ है, तो पोर्ट लुइस है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है मॉरिशस के, तो प्रविंद जगन्ना है, और यहाँ पर विश्व हिंदी सचिवालय भी है। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं ललन टॉप पर बातें। जैसे भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहाँ आयोजित हुई, तो चेन्नई में हुआ है। हाल ही में सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है, तो सीबीएसई, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है, इन्होंने सफल परीक्षण प्रारंभ किया है। नेक्स्ट ललन टॉप, ये हाल ही में यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी विधेयक किसने पारित किया है, तो ये तेलंगाना ने, और तेलंगाना की स्थापना होता है 2 जून 2014 के अंतर्गत। आगे है कि भारतीय वायुसेना अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ प्रारंभ किया है, तो ये 2 चरणों में होने वाली है। कितने चरणों में, 2 चरणों में, पहला आपको तमिलनाडु में और दूसरा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में $700 बिलियन के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत को दुनिया में कौन सा स्थान मिला है, तो ये भारत अब $700 बिलियन के साथ विदेशी मुद्रा भंडार में ये 4थे स्थान पर आ गया है। तो इससे पहले 3 कौन कौन सा है, तो चलिए हम उन पहले 3 को देख लेते हैं। पहला 3 में है आप लोग को चाइना, दूसरा में जापान, तीसरा में स्विट्जरलैंड और चौथा में अपना देश भारत हो जाएगा। इसमें फॉरेन यानी एक्सचेंज होने वाला है, फॉरेन एक्सचेंज होने वाला है, जिसमें विदेशी मुद्रा भंडार होगा। इसमें भारत जो है वो 700 बिलियन प्लस विदेशी मुद्रा के साथ नंबर 4 पर आ गया है। इसमें चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड ये सब आपको भारत से आगे स्थान पर है। यहाँ पर देख लेते हैं कि विदेशी मुद्रा में क्या क्या होने वाला है, तो विदेशी मुद्रा होने वाला है, सोना होने वाला है, एसडीआर जिसको कहते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होने वाला है, और रिजर्व ट्रेंच होने वाला है। तो ये फॉरेन मुद्रा में आएगा, फॉरेन एक्सचेंज मुद्रा में। एसडीआर को जारी कौन करता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करते हैं, जिसको आईएमएफ शॉर्ट में बोलते हैं। आप लोग को बताना है कमेंट्स में कि आईएमएफ का स्थापना कब हुआ था। चलिए आइए हम लोग ललन टॉप देख लेते हैं। हाल ही में किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने हिंसक प्रदर्शन के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो यह है शेख हसीना। मुजीबुर रहमान के पुत्री शेख हसीना, जो वर्तमान में भी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थी, इन्होंने बांग्लादेश में हिंसक होने के कारण ये अपना देश को छोड़ भी दिया है और ये अपने पद से इस्तीफा भी दे चुके हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 8 लेन वाले राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को कहाँ बनाने की मंजूरी दी है, तो यह महाराष्ट्र में। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ई साक्ष्य न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप कहाँ लॉन्च किए, तो ये चंडीगढ़ में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने 4थी पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली यानी कि बसोराद का सफल परीक्षण कहाँ किया है, तो ये राजस्थान में किया है। बसोराद ये 4थी पीढ़ी की कम दूरी का वायु रक्षा प्रणाली का यह डिफेंस सिस्टम है। यहाँ पर देख लेते हैं कि इसको बनाने वाला कौन है, तो डीआरडीओ है। सफल परीक्षण कहाँ किया है, तो राजस्थान के पोखरण में किया गया है। समर ये भी सतह से वायु यानी कि हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसको कह सकते हैं एडीएस। इसका फुल फॉर्म होता है एयर डिफेंस सिस्टम होता है। आयरन डोम ने इजराइल ने बनाया है, ये भी आपको एयर डिफेंस सिस्टम है। यानी कि यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं ये सभी के सभी आपको सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। जैसे आयरन डोम इजराइल का है, S-400 जिसको ट्राम्प भी बोलते हैं, ये रूस ने तैयार किया है। डीआरडीओ की स्थापना होता है 1 जनवरी 1958 को। इसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे, तो ये प्रथम अध्यक्ष दौलत कोठारी थे। वर्तमान में समीर बी कामत जी हैं। और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। और इसका ध्येय वाक्य है वलस्य मूलम विज्ञानम, जिसको हिंदी में कहते हैं शक्ति का शोध विज्ञान, शक्ति का शोध विज्ञान। चलिए आइए हम इसी प्रश्न के साथ हम इसका ललन टॉप देख लेते हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी लीग यानी साउथ अफ्रीकी 20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ये दिनेश कार्तिक बन चुके हैं।
चलिए आइए हम लोग दूसरा ललन टॉप देख लेते हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत महत्वपूर्ण है कि हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये अपना देश भारत में किया जाएगा। आप लोग को बताना है कि बिम्स्टेक का जो प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, ये आप लोग को कमेंट्स में छाप देना है। आगे यहाँ पर कि हाल ही में चर्चा में रही बी रेडी रिपोर्ट, बी रेडी मतलब बिजनेस रेडी रिपोर्ट का संबंध किससे है। तो ये विश्व बैंक जिसको वर्ल्ड बैंक कहते हैं या IBRD जिसको IBRD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। आगे है कि हाल ही में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया है। तो ये लद्दाख में किया है। चलिए अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कि हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो 5 अक्टूबर को मनाया गया है। 5 अक्टूबर को 2 दिवस मनाए जाते हैं। एक तो वर्ल्ड टीचर डे यानी कि विश्व शिक्षक दिवस जिसका इस बार का थीम रहा है शिक्षा के लिए शिक्षकों का आवाज़ का महत्व, और दूसरा आपको राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। इसका स्थापना जो हुआ था 2022 में किया गया था। सेकेंड इसका स्थापना दिवस 2023 में मनाया गया है और थर्ड इस बार 2024 में इसका स्थापना दिवस को मनाया गया है। यहाँ पर देख लेते हैं कि गंगेटिक डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव को घोषणा कब किया गया था। तो 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय गंगेटिक जीव के रूप में जलीय जीव के रूप में इसको घोषणा किया गया है, अपनाया गया है और यह विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भी स्थापना किए गए हैं। हम लोग ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में तिमोर लिस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है। तो हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के, और फिजी से हाईएस्ट सिविल ऑनर्स अवार्ड से भी इन्हें द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किए जा चुके हैं। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे देश के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व जिसका नाम है गुरु घासीदास तमोर पिंगला का संबंध किस है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से है। किसे? छत्तीसगढ़ से है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप किसने विकसित किया है। तो ये असम ने किया है। असम की राजधानी दिसपुर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किए हैं। तो ये उद्घाटन किए हैं महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में किए हैं। शुभारंभ करने वाले कौन थे? तो ये हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी थे। ये कहाँ हुआ है? तो पोहर देवी महाराष्ट्र में हुआ है। बंजारा क्या है? तो बंजारा एक समुदाय के संघर्ष को दिखाने के लिए इसको उद्घाटन किए हैं और यहाँ पर महान संत जो थे वो थे संत सेवाराम और संत रामलाल। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2 चिप लॉन्च किए जा चुके हैं जिसमें से पहला चिप है गौ चिप जो मवेशी से संबंधित है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गौ चिप किससे संबंधित है। तो मवेशी से। और एक महेश चिप को लॉन्च किया गया है जो यह भैंसों से संबंधित है। आगे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि महाराष्ट्र ने शिव छत्रपति लाइफ टाइम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो प्रदीप गांधी को सम्मानित किए हैं और प्रदीप गांधी एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन से संबंधित है। इन्होंने एशियन गेम्स में प्रदीप गांधी ने 1982 के एशियन गेम्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे और यह हुआ था कहाँ। तो एशियन गेम्स 1982 जो हुआ था यह भारत में हुआ था और इसका 9वां क्रम था उस समय 1982 वाला, और इसका शुभारंभकर था अपू का मतलब होता है हाथी। चलिए आगे हम लोग ललन टॉप देख लेते हैं इस प्रश्न का कि पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ की होगा। तो ये हरियाणा में होगा। हाल ही में कैबिनेट सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो टीबी सोमनाथन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 08 को किससे लॉन्च किया है। तो SSLV D3 से लॉन्च किया है। SSLV का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में छाप देना है। अगला है यहाँ पर कि हाल ही में थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो सीना वात्रा को नियुक्त किया चुका है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में ईरानी कप 2024 का खिताब किसने जीता है। तो ये मुंबई ने जीता है। ईरानी कप से संबंधित कुछ देख लेते हैं कि ईरानी कप किससे संबंधित है। तो ये क्रिकेट से संबंधित है। जैसे CK नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ये सभी के सभी आपको क्रिकेट से संबंधित है। और ईरानी कप भी आपको क्रिकेट से संबंधित है। यहाँ पर जो मुंबई इसका विजेता बना है, विजेता इसका मुंबई है और मुंबई का जो कप्तान था वह जिंके रहाणे था। वो विजेता शेष भारत हो गया और आयोजन इसका अटल बिहार स्टेडियम लखनऊ में हुआ था और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी यहाँ पर हुआ था। कौन स्टेडियम? तो अटल बिहारी स्टेडियम। अटल बिहारी स्टेडियम का पुराना नाम जो था वो इकाना स्टेडियम था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग इस प्रश्न का कुछ ललन टॉप देख लेते हैं। कहता है कि हाल ही में दिवंगत DRDO वैज्ञानिक
डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल कहाँ का संबंध किससे है? तो यह फादर ऑफ अग्नि मिसाइल से, जो सतह से सतह मार करने वाली मिसाइलें थी। चलिए आगे देख लेते हैं कि वित्त वर्ष 2023 में सर्वाधिक CSR व्यय कहाँ हुआ है? तो ये महाराष्ट्र के अंतर्गत हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री जी वन योजना का संबंध किससे है? तो ये जैव ईंधन विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ नागापट्टिनम और कांकेसुथुराई फेरी सेवा फिर से प्रारंभ किया गया? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच शुरू किया गया है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में चर्चा में रहा अहिल्यानगर कहाँ स्थित है? तो अहिल्यानगर महाराष्ट्र में स्थित है। अहिल्यानगर का पहला जो नाम था वो अहमदनगर था, ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। संस्थापक इसके अहमद निजाम शाह थे और इसके स्थापना कब किए थे? तो ये 1494 ईस्वी में अहमदनगर का स्थापना किए थे मुंबई के अंदर। अब इसका नाम चेंज करने को लेकर के केंद्र सरकार ने भी इसको मंजूरी को दे चुका है और इसका नाम अब अहिल्यानगर, अहमदनगर से अहिल्यानगर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग कुछ नए बदले गए नामों को देख लेते हैं। जैसे कि उस्मानाबाद का नामनगर नया नाम धाराशिव किया गया है। औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर किया गया है। फैजाबाद का नाम अयोध्या किया गया है। और औसद्वीप का नाम बौसद्वीप किया गया जो अंडमान निकोबार में स्थित है। हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप किया गया है, ये भी अंडमान निकोबार में है। गुड़गांव का नया नाम गुरुग्राम किया गया जो हरियाणा में है। और पुणे एयरपोर्ट का नाम संत तुकाराम किया गया है। और पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम किया चुका है। और रायपुर का नया नाम अब अटल नगर किया जा चुका है। ठीक है, यह जो अहिल्यानगर है ये अहिल्याबाई होलकर के नाम पर अहिल्यानगर को नाम किया गया है। और यह अहिल्याबाई इंदौर जो मध्य प्रदेश की एक शहर है जो स्वच्छ शहर में बार बार काउंट होता है और यहाँ की यह शासिका रहने वाली थी अहिल्याबाई होलकर। चलिए आइए हम लोग इस प्रश्न का कुछ ललन टॉप देख लेते हैं। जैसे हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये केसी वेणुगोपाल को नियुक्त किया जा चुका है। और यह लोक लेखा समिति का स्थापना कब किया गया था? तो 1919 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इसको स्थापना किया गया था 1919 के अंतर्गत। इसके जो सदस्य होते हैं टोटल 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य में से 15 लोकसभा से आते हैं और 7 आपको राज्यसभा से आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ललन टॉप है कि 9वां महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो ये बांग्लादेश में होना था लेकिन बांग्लादेश ने इसको रिजेक्ट कर चुका है, तो अब UAE में होगा। आगे कहते हैं कि भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? तो ये हरियाणा के अंतर्गत होगा, हरियाणा में होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कि भारत पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 23 अगस्त को हर साल मनाया जाएगा क्योंकि 23 अगस्त 2023 को ही चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था और लैंडर का नाम क्या था? तो विक्रम नाम था। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत देश भर में कितने जन औषधि केंद्र स्थापित करेंगे? तो देश भर में टोटल 13,822 जन औषधि केंद्र स्थापित करेंगे। जिसमें से औषधि केंद्र का मतलब क्या होता है? जन औषधि केंद्र, तो जन औषधि केंद्र से सस्ती दरों पर दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए जाना जाता है। इसमें कुल जो जन औषधि केंद्र स्थापित होंगे 13,822 और 30 सितंबर 2024 तक इन्होंने 13,822 जन औषधि केंद्र को स्थापित करेंगे। जिसमें से स्थापना जो करने वाले हैं वो है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। इसमें प्रतिदिन 10 लाख दवाइयाँ प्राप्त होती है हर दिन। एक विदेश में भी जन औषधि केंद्र स्थापित होंगे, उस देश का नाम ही है पोर्ट लुइस। क्या नाम है? पोर्ट लुइस, जिसकी राजधानी है और देश है मॉरिशस। तो एक विदेश में भी जन औषधि केंद्र स्थापित होंगे जिसका नाम है मॉरिशस, जिसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। इसका ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही न्यायाधीश हेमा समिति का संबंध किससे है? एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जो यौन प्रताड़ना हो रही थी उससे संबंधित है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से न्यायाधीश हेमा समिति का संबंध। अगला यहाँ पर देख लेते हैं कि हाल ही में सुभद्रा योजना किसे प्रारंभ किया गया है? तो ये सुभद्रा योजना प्रारंभ करने वाले हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं और नरेंद्र मोदी जी। और यह कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा के अंतर्गत। हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह महाराष्ट्र के अंतर्गत हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि हाल ही में फ्रांस सरकार ने पावेल डुरोव को गिरफ्तार किया है। इनका संबंध किससे था? तो ये जहाँ से आप लोग PDF लेते हैं टेलीग्राम से, टेलीग्राम के ये संस्थापक थे पावेल डुरोव और इसको जो है सो
टेलीग्राम के संस्थापक को इसको फ्रांस ने इसको गिरफ्तार कर चुके हैं। आइए हम लोग अगला और लास्ट प्रश्न को देखते हैं। इसके साथ हम लोग 5 अक्टूबर के दिए गए फटाफट रिवीजन कर लेंगे कि हाल ही में चर्चा में रहे चारों चंद्रमा का संबंध किससे है, तो ये प्लूटो से है। प्लूटो को अब ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है, इसे अब लोग बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। यही प्लूटो बौना ग्रह का उपग्रह क्या है, तो चारों चंद्रमा है, जिस पर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को खोजा गया है। ये चारों चंद्रमा को खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये जेम्स वेब टेलीस्कोप थे। विकास करने वाला कौन था, तो ये नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा था। ये 3 स्पेस एजेंसी था। और नासा किसका स्पेस एजेंसी का नाम है, तो ये है USA का रहने वाला है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। आइए हम लोग इसका ललन टॉप देख लेते हैं। जैसे हाल ही में किलिमंजारो को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई कौन बन गई है, एशियाई, तो यह है तेजवीर सिंह। और यह किलिमंजारो जो है अफ्रीका की सबसे ऊंची यानी हाईएस्ट चोटी है। आगे है कि हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कोलकाता ने किसे भारत के सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंक का पुरस्कार प्रदान किया है, तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक को जो है सो पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कितने नए औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने की मंजूरी दिया है, तो ये टोटल 12 स्मार्ट सिटी को बनाने की मंजूरी दी चुकी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में PM मोदी ने वधवन बंदरगाह का आधारशिला कहाँ रखी है, तो ये महाराष्ट्र के अंतर्गत रखी है। ठीक है, तो ये था आप लोग को ललन टॉप। आइए हम लोग 5 अक्टूबर को फटाफट रिवीजन देखते हैं। ठीक है, रिवीजन ऑफ 10 MCQ इन 10 मिनट्स। हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे दिया गया है, तो असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत और मराठी। ये टोटल आपको असम, बंगाली, पाली, प्राकृत, मराठी, ये 5 जो है आपको 1 2 3 4 5 ये 5 भाषाओं को अभी शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा मिल चुका है। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा कृषिोन्नति योजना के लिए कितना बजट जारी किया जा चुका है, तो 1 लाख करोड़ को जो है बजट को जारी कर चुका है। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर एयर शो कहाँ आयोजित होगा, तो ये चेन्नई में आयोजित होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हुई है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये पेरिस फ्रांस में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। 5 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में विश्व पशु दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो इसका कमेंट्स में आप लोग आंसर आप लोग फटाफट छाप देंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव समारोह के लिए किसे भागीदार देश बनाया है, तो वेल्स को। और हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 कि हाल ही में पर्यावरण एवं वन्य जीव पर 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण कहाँ आयोजित हुआ है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किए हैं, तो ये झारखंड में, झारखंड की राजधानी रांची है। और यह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हुआ था। जलवायु परिवर्तन के कारण यूरोप के कौन से देश अपनी राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण करेंगे, तो ये इटली और स्विट्जरलैंड करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी कोड के उल्लंघन के कारण किस देश के स्पिनर प्रवीण जयविक्रमा पर ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्रतिबंध लगा चुका है, तो ये श्रीलंका के रहने वाले हैं। तो ये थे 10 प्रश्न। चलिए हम लोग मिलते हैं कुछ कल वाले फुल पत्ती वाले क्लास के ऑब्जेक्टिव के साथ कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने प्रधानमंत्री से हिंसक प्रदर्शन के कारण अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, तो ये बांग्लादेश की रहने वाली थी शेख हसीना। और टुडे GS क्वेश्चन है कि यूनेस्को के बारे में विस्तार से बताइएगा। तो चलिए ये सब आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।